बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपसे मेलिफोलियम मेडिसिन के हवाले से गुफ्तगू करूँगा। होम्योपैथिक के अंदर ब्लीडिंग के लिए बहुत ही अच्छी ये मेडिसिन है। इसका ब्लड ख़ास तौर पर तवज्जो का हामिल होता है। ऐसा मरीज़ जिससे बहुत ज़्यादा खून बहे, चमकदार भी हो और पतला भी हो, उसके लिए मेलिफोलियम मेडिसिन होती है। बाकी अलामत ब्लीडिंग की तो मैं बाद में आपसे अर्ज़ करूँगा। सर के हवाले से, सर के अंदर इस मरीज़ की बहुत ज़्यादा दर्द होती है, शिद्दत के साथ दर्द होती है और सीने से खून जो है, जिस्म से खून जो है वो एक लहरों की सूरत में सर को जाता है, जिसकी वजह से पेशानी में और कनपटियों में शिद्दत की दर्द होती है। और जब मरीज़ सर को झुकाता है तो दर्द और ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसी दर्द के साथ साथ आँख के अंदर बहुत ज़्यादा खून जमा हो जाता है, आँखें सुर्ख हो जाती हैं। सुर्ख होने के बाद शिद्दत की आँख में भी और सर में भी दर्द होती है। फिर इसके बाद मरीज़ का गला मुतासर होता है, गले में सुर्खी आ जाती है, जलन होती है, तपकन होती है। और जब मरीज़ अपने गले को साफ़ करता है तो वहाँ से भी सुर्ख रंग का, सफ़ेद सुर्ख रंग का चमकदार खून जो है वो बहना शुरू हो जाता है। कतरा कतरा करके खून आना शुरू हो जाता है। पेट की भी अलामत हैं। पेट में इन्फेक्शन होती है तो वहाँ से जब इंसान वॉशरूम जाता है, पखाने के लिए जाता है, तो पखाने के साथ भी सुर्ख रंग का चमकदार खून पतला आना शुरू हो जाता है। बवासीर के ब्लड के लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। वो उसके अंदर मौके हों या ना हों, अगर मरीज़ को वॉशरूम के वक़्त मौक़ों से या मकद से खून आता है सुर्ख रंग का चमकदार पतला, तो ऐसे मरीज़ों के लिए मेलिफोलियम बहुत अच्छी मेडिसिन है। गुर्दों से भी कभी कभार खून आना शुरू हो जाता है। उसकी वजह और सबब ये बनता है कि जब मरीज़ सख्त मेहनत मुशक्क़त का काम करता है, पानी कम पीता है, तो गुर्दे में हल्की सी दर्द होती है। दर्द के बाद जब वो पेशाब करता है तो पेशाब के साथ खून आना शुरू हो जाता है और वो खून भी सुर्ख, चमकदार और पतला होता है। पेशाब के अंदर खून मिला हुआ आता है और उसके पेशाब के मुआयने के लिए अगर आप मरीज़ के पेशाब को कुछ देर के लिए किसी साफ बर्तन में रख दें तो कुछ देर के बाद उसमें आपको छिछड़े नज़र आएंगे। ये भी एक मेलिफोलियम की बेहतरीन अलामत है। फेफड़ों से भी खून आता है और ख़ासकर ऐसे मरीज़ जिनको टीबी का दिक का मसला आता है तो उसके बाद उसके लंग्स मुतासर होते हैं। जब वो खांसी करता है तो खांसी के साथ खून आना शुरू हो जाता है और इसी खून के साथ ख़ास जो अलामत है वो 4 बजे दिन के ये अलामत ज़्यादा शुरू होती है कि उससे खून आना शुरू हो जाता है। और इसी के साथ साथ जो मेलिफोलियम का मरीज़ है, मर्द और औरतें, मर्दों की भी अलामतें अलग हैं और औरतों की जो ख़ास अलामत है कि डिलीवरी केस के बाद बहुत ज़्यादा खून सुर्ख रंग का चमकदार आए, तो ऐसी औरत को डिलीवरी केस से पहले अगर आप मेलिफोलियम देंगे तो उसका ब्लड ज़ाया नहीं होगा। और सर्जन के लिए, एक डेंटल के लिए या एक लेडी डॉक्टर के लिए डिलीवरी केस का ऑपरेट करते हुए इस बात को मद्देनज़र रखना चाहिए कि सबसे पहले अपने मरीज़ का बीसी करवाएं, ब्लड कंप्लीट रिपोर्ट करवा के देखें। अगर उसके अंदर आरबीसी की कमी है तो इसका मतलब ये है कि उसको मरीज़ को ऑपरेशन से पहले, दांत निकालने से पहले, डिलीवरी केस का ऑपरेट करने से पहले, मेजर ऑपरेट करने से पहले अगर ऐसे मरीज़ को जिसके अंदर आरबीसी की कमी है मेलिफोलियम आप यूज़ करवाएंगे तो उसका ब्लड बहुत ज़्यादा ज़ाया नहीं होगा, बल्कि ब्लीडिंग बहुत ही नॉर्मल और कम होगी। दूसरे नंबर पर अगर आरबीसी के अलावा एक मरीज़ के प्लेटलेट्स की कमी है तो ऐसे मरीज़ को मेलिफोलियम की जगह पर आप लैकेसिस यूज़ करेंगे तो उसका भी दांत निकलवाने के बाद, ऑपरेट करवाने के बाद बहुत ज़्यादा खून ज़ाया नहीं होगा, बल्कि खून कम ज़ाया होगा। तो एक सर्जन को, एक डेंटल को, एक लेडी डॉक्टर को डिलीवरी केस ऑपरेट करने से पहले अगर वो ये मेडिसिन अपने मरीज़ पे अप्लाई करे तो उसका मरीज़ बहुत जल्द सेहतयाब होगा और उसका ब्लड भी ज़ाया नहीं होगा। हाँ, अगर ऑपरेशन करने के बाद भी एक सर्जन जो है वो स्टिच कर देता है, ज़ख्म को अच्छी तरह से सिलाई कर देता है, इसके बावजूद उसके किनारों से पतला चमकदार खून निकलता है, ऐसे ज़ख्म को हील करने के लिए, जल्दी कवर करने के लिए अगर उस मरीज़ को मेलिफोलियम मदर टिंक्चर या 30 सूरत में इस्तेमाल करवाएं तो आपका ये ऑपरेशन किया हुआ मरीज़ भी जल्द सेहतयाब होगा और उसका ज़ख्म भी बहुत जल्द ठीक होना शुरू हो जाएगा। फ़ीमेल के अंदर कभी कभार
मेंसेस जो है वो ताख़ीर के साथ आते हैं, 1-2 मंथ की लेट हो जाते हैं, तो ऐसी औरतों को अगर खून बजाय यूट्रस से आने की बजाय लंग्स में से आ जाए या एक उल्टी की सूरत में आ जाए, तो ऐसी औरतें जिनको मेंसेस लेट हो जाएं, उनका खून फेफड़ों से आए या उल्टी की सूरत में आए, तो ऐसी मरीज़ाओं को मेलिफोलियम अगर आप इस्तेमाल करवाएंगे तो एक तो उनका जो माहवारी का सिस्टम है वो रन अप हो जाएगा, दूसरा उसके यूट्रस से जो खून फेफड़ों की तरफ जाता है या मैदे के जाके अंदर उल्टी का सबब बनता है तो वो भी नहीं बनेगा। यहाँ जो ताल्लुक है इसकी पोटेंसी का, तो आम डॉक्टर साहिबान जो है इसको मदर टंक्चर में इस्तेमाल करने की सिफारिश करते हैं या इससे ज़्यादा 3 में 6x में या 30 में इस्तेमाल करने की सिफारिश करते हैं। और भी बहुत सारी मेडिसिन है होम्योपैथी के अंदर जो ब्लीडिंग के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन मेलिफोलियम अपनी अलामत के एतबार से तमाम तर होम्योपैथी मेडिसिन में एक अलग हिस्ट्री रखती है, एक अलग इसकी अलामत हैं, सिम्टम है, पहचान है। वो यही है कि इसका खून सुर्ख होता है, चमकदार होता है और पतला होता है, ज़्यादा स्पीड के साथ नहीं गिरता। तो ये अपने मरीज़ों के लिए आप इसको इस्तेमाल करें। बच्चों के लिए बड़ी ख़ास दवाई है। ऐसे बच्चे जिनकी नक्सीर फूटती है गर्म चीज़ खाने से, सर में हल्की सी चोट लगने की वजह से, या स्कूल में मौसम गर्मा में बच्चे जाते और आते हैं तो गर्मी की शिद्दत की वजह से नाक के अंदर एक झिल्ली होती है, जब वो खुश्क होकर फटती है तो वहाँ से बड़ी तेज़ी के साथ सुर्ख रंग का चमकदार पतला खून गिरता है। ऐसे बच्चों के लिए मेलिफोलियम उनकी दोस्त है। मौसम गर्मा से पहले अगर आप उनको इस्तेमाल करवाएंगे तो मौसम गर्मा में आपके बच्चे नक्सीर से महफूज हो जाएंगे। टीबी के मरीज़ के अगर लंग्स से खून आता है तो ऐसे मरीज़ों को भी आप मेलिफोलियम इस्तेमाल करवाएं तो बहुत फ़ायदा देगी। लेकिन एक चीज़ काबिल गौर है कि अगर चोट लगने के बाद मरीज़ के जिस्म से गाहे बगाहे खून निकलता है तो ऐसे मरीज़ों को भी आप मेलिफोलियम देंगे तो उनके अंदरूनी तौर पर जो ब्लीडिंग होती है उसको भी कंट्रोल करती है। नंबर 3, औरतों के हवाले से डिलीवरी केस से पहले जब वो प्रेगनेंसी की हालत में होते हैं तो बाद औरतों को वेरिकोज का मसला होता है। वेरिकोज क्या है? जिस्म की जो बारीक वेनें हैं ब्लड की, उनके अंदर गांठें पड़नी शुरू हो जाती हैं, वो आपस में उलझ जाती हैं, कभी कभार वो फट जाएं तो उनसे खून बहुत तेज़ी के साथ बहता है। ऐसी औरतों को जिनके टांगों में या बाजुओं पर वेरिकोज का प्रॉब्लम आता है तो वहाँ पे भी अगर आप मेलिफोलियम को यूज़ करेंगे आपका ये मसला वेरिकोज का वो भी इंशाल्लाह मेलिफोलियम की वसादत से हल हो जाएगा। अस्सलामु अलैकुम।